हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे। जब हम क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म का डायग्राम चार्ट पेपर बनाकर ले जाते हैं तो एग्जामिनर इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ये वाइवा की बात बता रहे हैं हम, क्लास 12 रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री वाइवा। वाइवा के लिए जब हम कोई डायग्राम बना के ले जाते हैं, क्लोरोफॉर्म का हो या कोई दूसरा भी डायग्राम हो, तो हम आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे और क्लोरोफॉर्म के डायग्राम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम के बारे में बताएंगे। ये है राउंड बॉटम फ्लास्क और ये है कोनिकल फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क में हम ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एल्कोहल एथिल एल्कोहल का मिश्रण करेंगे। इसको अंदर डालकर मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के लिए हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे। जब हीट करेंगे हम, तो जब जो भाप उड़ेगी तो इसके द्वारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर आएगी। ठीक, यह जल की एक नली और ये दूसरी नली है तथा इस नली को हम नल से लगाते हैं यानी कि टंकी से लगाते हैं और इसके द्वारा जल बाहर निकल कर आता है, जिस कारण यह नली गर्म ना होते हुए ठंडी भाप निकल जाती है और जिस कारण क्लोरोफॉर्म बन जाता है। यह जल ऊपर आ जाता है और क्लोरोफॉर्म नीचे बन जाता है। ठीक, और अब आपको इस प्रकार इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म क्या है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, ये इसका आपको बारे में बताना है। तो क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगीन मीठी महक वाला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह एक मीठी हो यानी चीनी की तरह शुगर और मीठी महक वाला एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ये तरल पदार्थ होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा आपसे, तो आपको बताना है CH3CHCl3। क्वेश्चन नंबर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछेगा क्लोरोफॉर्म की खोज कब और किसने की थी। तो क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 ई में यानी कि 1831 ई में डॉक्टर सैमुअल गुथरी ने की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्लोरोफॉर्म की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी। तो क्लोरोफॉर्म की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी? अमेरिका के। ये भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो आपको आईयूपीएसी नाम बताना है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक जो होता है -3.5 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में अगर पूछे तो 209 यानी कि 209 केल्विन होता है। और क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है 1.2 डिग्री सेल्सियस या 334.0 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन शॉर्ट पेपर में भी आ सकता है यानी कि एग्जाम में भी आ सकता है आपके बोर्ड के। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, इस प्रकार से आपको से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको जवाब देना है, क्योंकि रंगीन बोतलों में प्रकाश की किरणें अवरुद्ध हो जाती है और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रुक जाता है। अगर हम रंगीन बोतलों में ना रखें तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और रंगीन बोतलों में रखेंगे, हरी, काली और भाई ऑरेंज बोतल में, किसी भी बोतल हो, किसी प्रकार का कलर हो, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, क्लोरोफॉर्म का क्या उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का क्या उपयोग होता है, हमने बना तो लिया, इसका उपयोग क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है औद्योगिक और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं में विलायक के रूप में होता है। यह विलायक के रूप में प्रयोग होता है कि विलायक के रूप में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछेगा, यह क्लोरोफॉर्म बनाया है, ये कौन से चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म किस चैप्टर में है। तो आपको चैप्टर का नाम भी बताना है और कौन सा चैप्टर है। ठीक, और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ मैं,
ये नहीं कि एग्जामिनर इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्लोरोफॉर्म बनाकर गए हैं हम चार्ट पेपर पर तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा, नहीं। एग्जामिनर क्लोरोफॉर्म से अलावा कोई और सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारी बुक में से। कहेगा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम बताओ, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, इस रिएक्शन के बारे में बताओ, ये रिएक्शन किस तरह पढ़ी गई है। इसके अलावा किसी दूसरे डायग्राम के बारे में भी पूछ सकता है। आप इसके बारे में पढ़ के तो जाएंगे, मगर अपना थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ कर जाएं, जिस कारण अगर कुछ पूछे भी आपसे तो आप बुक से रिलेटेड भी कुछ बता सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।